ओम नमः शिवम। ओम नमः शिवम। ओम नमः शिवम। ओम की वही विराट का अनुभव, अध्यात्म की परम कसौटी, सत्य की अविरल धारा, चैतन्य का आलोकित प्रकाश। ऐसे चैतन्य के आलोकित प्रकाश में ही अध्यात्म का महासागर और महाअध्यात्म के सागर में ही शुद्धात्मा का जन्म है। अध्यात्म में ही शुद्धात्मा का जन्म है। शुद्धात्मा एक पुष्प है, अध्यात्म महासरोवर है। अध्यात्म विराट सत्ता है, शुद्धात्मा एक चलती हुई अवस्था है। अध्यात्म महासागर है और अध्यात्म के महासागर में जैसे एक मोती मिलते हैं, ऐसे इस अध्यात्म के महासागर में एक शुद्धात्मा का पुष्प खिला। उस शुद्धात्मा के पुष्प को जो प्रकाशित करता है उसका नाम है चैतन्य ज्योति, चैतन्य प्रकाश। ऐसे चैतन्य प्रकाश की अविरल जहां धारा बहे उसका नाम है पय। पय कहते हैं चेतन पद को, और चेतन पद को संयोग, इसका नाम तुलना का। पय संयोग छंद गाता है। पय माने चेतन पद, संयोग माने उसका अनुभव करो, छंद माने अचलता के साथ, अनुभव के साथ, परम कसौटी के साथ इसका अनुभव करो। पय संयोग छंद गाता 33 नंबर की गाथा है। गाथा 640 से 650 तक है। विषय नंद 5 और पय। नंद 5 का मतलब सीधा सा भाव है, जहां नंद की ही बात है। नंद चौथा गुण स्थान, आनंद 5वां गुण स्थान, चेयानंद 6वां गुण स्थान और सहजानंद 13वां गुण स्थान और परमानंद सिद्ध अवस्था की अनुभूति यहाँ है। यहाँ नंद की बात बताई कि नंद आखिर क्या है। उस नंद को कहते हैं, नंद 5 तरह के हैं। नंद, आनंद, जीयनंद, सहजानंद और परमानंद। एक 5 नंद है और 5 नंद के साथ ही पद है। पय अर्थात एक 12 पद पय। एक पय 4 दर्शन के और 8 ज्ञान के। एक पय 12 तो आगम में मिल जाएंगे, लेकिन एक पय चैतन्य पद के जो जुड़े पय हैं, ये केवल श्री गुरु महाराज के समबल पावन ग्रंथ में पय का मतलब यहाँ है। पय किसे कहते हैं? चैतन्य पद को, जिन्हें अर्थ उक्त शब्दम ममलम कमललीन पय दर्शम तत्लीन संभावम ममलम उद्देश्य काम्य केतियूनम। ये पय है, जिन पय, अर्थ पय, उक्त पय, शब्द पय, ममल पय प्रथम और कमल पय, लीन पय प्रथम और दर्श पय, तत्व पय और लीन पय द्वितीय। ऐसा ममल पय, शुद्धि पय द्वितीय, उद्देश्य पय और उद्देश्य पय ये 12 पय हैं। 12 पय और ऐसे 12 पय का भाव यहाँ और 5 नंद का भाव श्री गुरु महाराज ने दिया है। एक जिज्ञासु जीव की भावना रही, वह अविरल भावना रही, अखंड भावना रही, अद्भुत भावना रही, चैतन्यता से जुड़ी भावना रही, कल्याण से जुड़कर आत्मस्वरूप की ये भावना की प्रबल भावना रही कि हे परम पूज्य सद्गुरुदेव, आप इस प्राप्तता की गहराई की उस अध्यात्म के महासागर में से शुद्धात्मा के पुष्प का जो चैतन्य पद का शुद्ध अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव का आप अनुभव कह रहे हैं। ये अनुभव हमको कैसे प्राप्त हो? अब आचार्य भगवान तारण तरण देव श्रीमद जिन तारण तरण मंडाचार्य महाराज कहते हैं
बड़ा अद्भुतकारी विषय है। 3 चीजें इसमें हर समय सामने रखो, कभी भी जब भी पढ़ो फूलना 3 सामने इसमें चीज रखो। पैसंजो चंद्रगाथा का मतलब कि एक अध्यात्म का महासागर, अध्यात्म के महासागर में शुद्धात्मा का पुष्प खिला, और ऐसे शुद्ध पुष्प के खिलने में जो प्रकाशित दे रहा है उसका नाम है चैतन्य प्रकाश, शुद्ध प्रकाश। और ऐसा शुद्ध चैतन्य प्रकाश अध्यात्म के महासागर में शुद्धात्मा के अनुभव के साथ कैसे आता है, इसका समाधान आचार्य भगवान तारण तरण भेद करते हैं। पैसंजोय नंद आनंद है। देखो गाधा, पैसंजोय नंद आनंद है। संजोय कहते हैं जुड़ने को, नंद कहते हैं प्रकट होने को, आनंद कहते हैं विलसती अवस्था को, और पै कहते हैं चेतन पद को। ऐसे वह चेतन पद के महामहिमा स्वरूप में पैसंजोय नंद आनंद है। पै परम ज्ञान संजोतौ, संजोतौ कहते हैं डूब जाने में, ज्ञान कहते हैं महासागर में, परम कहते हैं परमात्मा तत्व विराट सत्ता को, और पै कहते हैं चैतन्य स्वरूप को। ऐसे चैतन्यता के महास्वरूप में जहाँ डूबे अध्यात्म में, तम भय की प्रिय नंद आनंद है। सारे भय चले जाते हैं, नंद दशा प्रकट हो रही है, आनंद दशा प्रकट हो रही है, ममल दशा प्रकट हो रही है। यही तो सिद्धि की संपत्ति है, यही सिद्धि की संपत्ति है। एक यात्रा से सुबह चले, शाम को घर पहुंच गए। घर पहुंच कर कहा कि हम अपनी यात्रा से चले प्रातः काल से, संध्या काल हम अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तब कहने में आया हम घर पहुंचे। यहाँ एक प्रातः काल की यात्रा है, नंद दशा, आनंद दशा है। मध्य काल की यात्रा में पहुंचे जिसका नाम है चैतन्य दशा, और अंत्यतः इस प्रौढ़ता के सूर्यास्तता की ओर जा रहे हैं। ऐसा मतलब है वह केवल ज्ञान का वैभव प्राप्त हुआ, और जब सायंकाल अपन अपने घर ही पहुंच गए। ये है सिद्ध स्वभाव, और ऐसे सिद्ध स्वभाव को कहते हैं तम भय की नंद आनंद है, ममल सीति संपत्तौ। और ऐसा स्वरूप कैसे प्रकट हो रहा है, उसकी महिमा यहाँ कहते हैं। महिमा इसकी है ओवन ज्ञान ममलम, ममल ही ममल है, ओवन माने प्रकट है, ज्ञान ही ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसा हो गया, एक अद्भुत बड़ा शब्द है, ज्ञान ममल ज्ञान। ज्ञान माने ध्यान, ममल माने ममल, ज्ञान माने ज्ञान। ज्ञान ही ममल है, ममल ही ध्यान है, ध्यान ही ज्ञान है, ध्यान ही ममल है। और ऐसा ममल अववन प्रकट हुआ, और प्रकटता में क्या आया, विज्ञान बिंद दर्शियौ। ऐसा एक बिंद अर्थात निर्विकल्प स्वभाव, निर्विकल्प सत्ता का दर्श हुआ। और वह निर्विकल्प सत्ता का दर्श हुआ तो क्या हुआ, शोर के ओत ऊर्ध युक्तो। स्वर्ग कहते हैं विशेष प्रकाश को, ऊर्ध कहते हैं ऊर्ध्वगामी सत्ता को, जुत्तु कहते हैं उस अवस्था से जुड़े हो। उत्तु माने ऐसा कहा गया है, सुमुक्तिरमनिरत्तौ। एक मुक्त आत्म स्वभाव, चैतन्य स्वभाव में जो रतता का परिणाम है, ये रतता का परिणाम ही मुक्ति सुख है। और ऐसी मुक्ति सुख को सुकमल ओतु रमन जोतु। कमल कहते साक्षी दशा को, सु कहते श्रेष्ठ अवस्था को, उत्तु कहा है रमन, जित्तु कहा है रमणता को। शुकमल ओतु रमन जोतु अमीय रस रसंतौ संजतौ। रसंतौ को संजतौ को डूबने की अवस्था है, तन्मय होने की अवस्था है। उपयोग बिल्कुल पर पर्याय से न जुड़े, ये अध्यात्म की फुलना है। शुद्धात्मा की उत्पन्न अवस्था की ये फुलना है। शुद्धात्मा एक बाहर की घटना है और अध्यात्म एक अंदर का वैभव है।
अध्यात्म बड़ा महासागर है। अध्यात्म में शुद्धात्मा जैसे कई पुष्प गिरते हैं। अध्यात्म महासरोवर है और शुद्धात्मा एक खिला हुआ पुष्प है। शुद्धात्मा का भाव है और अध्यात्म है महासागर है। ऐसे महासागर में से मैं अमृत रस, चेतन पद, व्यायकता, निर्मलता, निर्विकल्पता, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, विशेषता, चैतन्यता, चैतन्य पद, ध्रुवता, ध्रुव अनुभूति, चैतन्य अनुभूति, ज्ञानानुभूति, शुद्धात्मानुभूति, शुद्धात्मा का अनुभव, रत्नात्रय का पुष्प, चतुष्टय का वैभव, असंख्यात शुद्ध प्रेस की वह अखंड विराट सत्ता किसमें से प्रकट भई? अध्यात्म के महासागर में से। अध्यात्म का महासागर में जब ये डुबकी लगी, अमीय रस संयुक्तौ, अमृत रस संयुक्तौ, उसमें डूबे। ये सदगुरुदेव ऐसी अमृत के महासागर में डूबते हैं, क्या क्या मिला जाता है। तब आचार्य भगवान तारण तरण देव कहते हैं, सुशल्य तिक्त शल्य मुक्तो, सु माने उसी समय, शल्य भी छूटी, शल्य से मुक्ति भी भई, ससंग भय गलंतो, और इस ससंग का भय भी गल गया। अच्छा, सल और सक और संग का तीन चीजें हैं। सल, सक और संग का क्या है? तो इसका एक बहुत छोटा सा भाव है, समझने का भाव है। जितना समझ में आ जाए उतना अच्छा है। शल्य कहते हैं एक परिणाम को, परिणाम रहता है पर दिखता नहीं है, जो उसमें बहता है उसे समझ में आता है। एक सूक्ष्म परिणाम का उदय रूप अवस्था चलना, उसका नाम है शल्य। और क्या है, इसका नाम है शक। क्या है, इसका नाम शक। और है तो क्या है, इसका नाम शक। और जरा हमें बताओ तो सही का है, जाको नाम शंका। कछु न कछु है सो शक, और का है सो शंका। है आगे तीनों परिणाम पकड़ में आ गए। बहुत सूक्ष्म, देखो कभी काम में आएंगे। एक सूक्ष्म परिणाम की उदय रूप धारा चलना, इसका नाम तो है सन। और का है माने कछु है, कछु है सो शक, और का है सो शंका। जैसे हाथ मट्टी बांधी, बोले कछु है सो शक, बताओ तो जरा का है, देखें तो वहां एक को सिक्का रखो तो व्रत भंडार में काम नहीं। शंका, अरे ना, कछु है सो शक और का है सो शंका। और यहां जब श्रेष्ठ आत्म स्वभाव का अनुभव होता है तो शल्य भी छूटी, शक भी छूटा, सशंक भी छूटा। और जब सब छूटा तो क्या प्रकट हुआ? सुनंद नंद चेयन नंद। क्या प्रकट हुआ? सुनंद नंद चेयन नंद। देखो ये क्या अवस्था रही है। नंद, नंद माने ना शक रहे, ना शंका रहे और ना शल्य रहे, तीनों अवस्था है इसमें। शु नंद माने ना शल्य रहे वो शक रहे, नंद इसमें जुड़ा नंद सो शंका ना रहे, और चेयन नंद साधु दशा प्रकट भई तो जरा सा भी शल्य न रह जाए। बाहुबली को जरा सी शल्य थी कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं। जब भरत की भूमि में मैं खड़ा हूं तो केवल ज्ञान के वैभव को नहीं पाए, इतना नाम शल्य। जब भरत को बोध हुआ, संबोधन दिया, तब भरत ही बाहुबली को संबोध में गए कि महाराज आप तो विराट सत्ता में ठहरे हो, कहाँ भरत की भूमि,
कहाँ आप ये विकल्प, कहाँ आपको ये सल, एकदम को संबोधा और वो अंदर से सल का परिणाम निकला तो देख लो नहीं केवल ज्ञान वैभव प्राप्त होती है। सल कहना बड़ा सरल है कि हमें कैसे सल नहीं है, बाहुबली जैसे अटके रहे भगवान सल कह वो बड़ा सरल है, हमें बिल्कुल हम तो नहीं सल है। अरे बाहुबली भगवान वे किसी सल में खड़े रहे कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं। एक तो सल नहीं रही और एक जगह ग्रंथ में पढ़ने में आया कि एक सल नहीं ये रही कि हमसे पहले जो 58 मुनि हो गए, साधु हो गए और अब हम बाद में साधु होंगे तो हम हैं बड़े और वे हैं छोटे और वे हो गए साधु, और जब वे हो गए साधु तो नियम से हम बाद में साधु में तो उन्हें प्रणाम करना पड़ेगा। आगे है बात, वे हैं छोटे और वे हो गए साधु और हम होंगे बाद में साधु तो नियम से सिद्धांत के अनुसार हमें उन्हें प्रणाम करना पड़ेगा और बोले छोटे को भी प्रणाम करना पड़ेगा। एक शल्य जाति और एक शल्य जाति कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं। तब भरत ने संबोधन दिया कि महाराज कहाँ की भरत की भूमि और कहाँ का कौन, तुम तो कोई की भूमि में नहीं हो। तब तारण तरुण महाराज भी कहते हैं, बोले किसी की भूमि में नहीं हो तुम, कौन सी भूमि में हो, सिद्ध भूमि सुहाविनी, शुद्ध उपयोग की भूमि में। स्वरूप देखो कैसे खड़े हो, सिद्ध भूमि सुहाविनी मंगलमय सुखदाय धर्म ध्यान नित्य प्रति करो गुरुपद शीस नवाय। ये परम पूज्य आचार्य तारण तरुण देव महाराज का संदेश है। उन्होंने ये संदेश दिया तुम बाहर की भूमि में नहीं खड़े, तुम कौन सी भूमि में हो, सिद्ध भूमि सुहाविनी। सिद्ध माने सिद्ध परिणति, सिद्ध स्वरूप, भूमि माने शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग सिद्ध स्वरूप की भूमि में यहाँ खड़ा है। यहाँ मत देखो, सिद्ध भूमि सुहाविनी मंगलमय सुखदाय, मंगलमय सुखदाय ये 14 परिणतियां हैं। मंगल परिणति, सुखदाय परिणति, रत्नात्रय परिणति, विमल परिणति, सिद्ध परिणति, धर्म परिणति, शुद्ध परिणति, चेतन परिणति, विमल परिणति और सिद्ध परिणति, ऐसी 14 तरह की। सिद्ध भूमि सुहाविनी मंगलमय सुखदाय धर्म ध्यान नित्य प्रति करो गुरुपद शीस नवाय। तारण तरुण महाराज कहते हैं तुम हमें प्रणाम मत करो, लेकिन हमने जिससे प्रणाम किया है उसे तुम जरूर प्रणाम करो। ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि तुम जिनेंद्र के गीत मत गाओ, हमारे गीत मत गाओ। 2400 के नाम लोगे तो पुण्य ही होगा, और पुण्य ही पढ़ते हो, महेंद्र जी रोज पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, वो पढ़ने का निषेध नहीं, पढ़ो, लेकिन 24 को नाम ले तो पुण्य की प्राप्ति होगी, बस इतना ही काम होगा। इसलिए 20 तीर्थंकर के नाम लोगे तो साक्षात देखना करने का भाव पकड़ में आएगा। 24 को नाम लोगे तो सिद्ध हो गए, इसलिए उनको नाम लोगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। और हर दिन परमात्मा ने कहा कि तुम हमारी शरण में मत रहो, तुम अपने स्वभाव की शरण में रहो। केवली परिणतो धम्मो शरणम अवज्ञान, केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म है, उसकी शरण में जाओ और उसकी आत्मस्वरूप की शरण में जाओगे। एक जिनेंद्र भगवान कह रहे, एक तारण तरुण आचार्य भगवान कह रहे, और एक भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली को संदेश दिया कि प्रभु कौन की भूमि में, जरासी भूमि सल्लतिक्त, इतनी सी भूमि, इतने 1000 साल कितने खड़े रहे, इतनी देर तक खड़े रहे, इतनी देर तक खड़े रहे। इसलिए भगवान किसी की भूमि नहीं, भूमि कौन सी, सिद्ध भूमि सुहाविनी। जब आत्मस्वरूप की भूमि में रहे तो क्या प्रकटेगा, सुनंद नंद चेयन नंद। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, गाता देखो, सुनंद नंद चेयन। अरे साधु दशा में तो थे ही, और जैसे ही डुबकी लगी उनके अंतर में, सहज नंद नंद। अरे बाहुबली देख लो, केवल ज्ञान के दशा को प्राप्त होगा क्षण मात्र में।
इसलिए परम पूज्य तारण तरण महाराज कहते हैं जे धर्म लीना गुण चेतने तम ते तो कहीना जिन शुद्ध दृष्टि संप्रोषित तम स्वज्ञान रूपम व्यजंती मोक्षम क्षण में को एकदम एक क्षण में काम बनता है। बाहुबली का भी एक क्षण में काम बना। चेयन नंद दशा साधु दशा में तो थे ही, और जब शुद्ध उपयोग स्वरूप में डूबा सहज नंद नंद केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, और केवल ज्ञान दशा को प्राप्त हुए तो हुए ही हुए। पर तारण तरण देव और कहते हैं कि जब ये दशा प्राप्त हुई सुपरम नंद परम उत्तु, अरे वहां केवल ज्ञान हुआ, उनका तो निर्वाण हो गया, पर दशा को पा गए। आदिनाथ स्वामी भी मोक्ष चले गए, और भरत चक्रवर्ती भी मोक्ष चले गए, और बाहुबली भी मोक्ष चले गए, और महावीर स्वामी भी मोक्ष चले गए। तारण तरण स्वामी भी सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंच गए। अरे बोले भगवान इधर देखो तुम, गुरु महाराज वहां पहुंचे, लेकिन कितना उत्कृष्ट यहाँ वैभव दे रहे हैं। सुपरम नंद परम उत्तु। तारण स्वामी माने जब औदारिक शरीर से नहीं है, जब शरीर से शरीर नहीं छूटा, आत्मा सर्वार्थ सिद्धि विमान में है, सर्वार्थ सिद्धि में है। पर ये से यहाँ भाव कह रहे भगवान कि गुरु महाराज इतना वैभव दे रहे एक क्षण में। सुपरम नंद परम उत्तु, वो परम नंद अर्थात परमानंद दशा, परम उत्तु माने कही गई है, परम पाणिनि भाव से जुड़ी अवस्था। इसीलिए परम को तारण तरण महाराज कहते हैं कि तू परमात्मा था, तू परमात्मा है, और तू परमात्मा ही रहेगा। आत्म परमात्मा तुल्यम च विकल्पम चित्त न क्रियते शुद्ध भाव स्त्रीभूतम आत्मनम परमात्मनम। जिज्ञासु जी ने पूछा कि हे सद्गुरुदेव, ऐसा परमानंद स्वभाव कैसा है, कैसा है? तब तारण तरण महाराज कहते हैं सुपरम नंद परम उत्तु सुपरम सिद्धिरतौ। इधर ही अभी स्वीकार करो मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। अरे थोड़ा सा ये पदगल की अवस्था को देखो। नमक चुटकी में लिया, जीभ पे रखा, रसना इंद्री ने अपना काम व्यक्त कर दिया, यहाँ भी नमक है, खा रहा है। नमक है माने खा रहा है। शक्कर का कण रखो, हाँ बोले ये शक्कर है, मीठी है, माने शक्कर नमक पुद्गल है, और ये जिह्वा इंद्री का विषय पुद्गल है। पुद्गल के विषय ने, पुद्गल के विषय को ज्ञान ने जल्दी जानकर निर्णय दे दिया। पर श्री गुरु महाराज कहते हैं कि वहां नमक देखकर और शक्कर देखकर अनुभव जरा सा करके उसका खारा मीठा का स्वाद तत्क्षण बताते हो। ऐसे ये भगवान आत्मा तनक माने परम पाणिनि भाव, और परम सत्ता माने वह मीठा पूरा गोदाम, मीठा पूरा वह गोदाम। ऐसा वह परम विराट गोदाम का तुम्हारे अनुभव में आ रहा है। और ऐसे गोदाम का असंख्या शुद्ध क्लेश अखंड सत्ता का, चेतन सत्ता का जिस समय हुआ अनुभव, उसी समय सुपरम सिद्धिरतौ इस सिद्धि की प्राप्ति में, ऐसी की सिद्धि की संपत्ति की प्राप्ति में क्या होता है? सुराग उत्तु शरण युतु। जब राग के कारण जब लंबी संसार की यात्रा चल रही थी, इस यात्रा में भय भय भवन्तौ, भय और भव पंच परावर्तन की यात्रा, भवन्तौ ऐसे भी भटक रहा था जैसे थोड़ा सा पानी भरा हो बारिश का, रोड के साइड थोड़ा सा पानी भर जाता है, उससे काला कीड़ा गिरता है, और वो काला कीड़ा ऐसा भटकता है, इतने तेजी से भटकता है, जिसे तारण तरण देव ने कहा संसार ताल कीटव, संसार शरण ताल कीटव, कि जैसे वो कीड़ा के लाने वो तालाब है, तासा पानी, और कीटव वो कीड़ा उसमें भटक रहा है, इतनी तेजी से भवन्तौ भटक रहा, इतनी तेजी से भटक रहा।
इतनी तेजी से वो भटक रहा है। यहाँ श्री गुरु महाराज कहते हैं कि उस अखंड विराट सत्ता को देखो जहाँ आनंद ही आनंद है, ऐसा परम आनंद है, ऐसा महासागर है, पर ये अज्ञान दशा में ये जीव स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए फिर श्री गुरु महाराज कहते हैं सुभय बिना सुभक्तु उत्तु, तुम्हारे अंदर एक तुम भक्तता को उपलब्ध हो। अमीय रस रसंतो, अमृत रस में आनंदित हुए, सब भ्रमण की यात्रा बिटी, राग का चक्र हटा, भय विनाश हुए, भक्तता प्रकट हुई। वो भक्तता की निशानी ही सिद्ध की निशानी है। जिनवाणी शांति से सुन रहे हो, ये भी सिद्धता की ही निशानी है। जिनवाणी सुन रहे हो आनंद से, ये भी सिद्धता की निशानी है। और ऐसी सिद्धता की निशानी में क्या प्रकट हो रहा है? बोले सिद्ध ही प्रकट हो रहा है। सिद्ध कैसा प्रकट हो रहा है? ओंकार बिंद सहित अनंत, ओंकार कहते हैं उस विराट सत्ता को, बिंद कहते हैं निर्विकल्प अवस्था को, सहित नंद ये केवल ज्ञान की अवस्था है। विज्ञान बिंद दर्शियो, विज्ञान कहते ज्ञान घन सत्ता को, बिंद कहते ज्ञान की निर्विकल्प अवस्था को, और दर्शियो कहते हैं कि जहां चेतन स्वरूप का दर्श हो रहा है। दर्श की तो बेरा भरी रे, बेरा भरी रे, दर्शन कर लो के प्रगटे भगवान रे, ओ बनो जिनो नाते हो। ये लाइन है पूज्य श्री ज्ञानानंद महाराज की, और ये गाथा है परम पूज्य आचार्य देव तारण भगवान की। इसलिए दर्श करो एक का, निश्चिदात्म देव का अनुभव रहा, एक का निश्चिदात्म देव का प्रगट हुआ, एक निश्चिदात्म देव, और दर्शन हुआ एक का निश्चिदात्म देव का। और ऐसे निश्चिदात्म देव के दर्शन में क्या मिला? सर्वार्थ सिद्धि लोए लोए, सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि लोए लोए, सुरमन उत्तुजोत्तव, सर्वार्थ सिद्धि अनंत सुख का वैभव। चूंकि अनंत सुख तो, और जब केवल ज्ञानी परमात्मा को चार घातीय कर्म क्षय होकर वो केवल ज्ञानी परमात्मा होते हैं, तब उन्हें चार चतुष्टय प्रकट होती है। जिन चार चतुष्टय के नाम है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। पर यहाँ अनंत सुख बोले एक क्षण मात्र में, जिस समय आत्मार्थी शुद्ध उपयोग स्वरूप की डुबकी में डूबता है, इतना सुख मिलता है, इतना सुख है कि वो सुख इंद्र के, नाग के, नरेंद्र के नाही कहो। ये है सुख की महिमा। और ऐसे सुख की महिमा में सर्वार्थ सिद्धि लोए लोए, सुरमन उत्तुजोत्तव, ऐसे चैतन्य प्रकाश के स्वरूप से तुम यहाँ जुड़े। सुरमन उत्तुजोत्तव, जब ऐसे चैतन्य प्रकाश से जुड़े तो क्या हुआ? शिव अमीय उत्तुरमन युत्तु, अमृत का महासागर, रमणता की अपार वैभवता, और उस रमणता में अनंत ही अनंत सुख साता। विज्ञान बिंद दर्शियो, एक दर्श दे रहा है, और जब ये दर्श दे रहा है, सुसुर साहु पद संयुक्तु, सु माने श्रेष्ठ, सुर माने ज्ञान सूर्य, साहु माने स्वभाव, पद माने चेतन पद, संयुक्तु तन्मय हो गए। और जब इसमें तन्मय हुए तो क्या मिला? परम तत्व, परमात्मा तत्व ही परम, परम पाणवी भाव, सिद्ध स्वरूप, सिद्ध सत्ता, ये विराट सत्ता है। और ऐसी विराट सत्ता को तम दृष्टि योतु ममल ओतु, दृष्टि कहते हैं शुद्ध योग को, ममल कहते हैं अखंड सत्ता को। तम दृष्टि योतु ममल ओतु, उत्पन्न रिष्टि रिष्टौ, रिष्टि कहते हैं अनुभूति को, और रिष्टौ कहते हैं अनुभूति के अनुभव को।
और जब ऐसी अनुभूति का अनुभव बरत रहा है तब क्षिपक दृष्टि मुक्ति दृष्टि सुभय विनस्य भक्ति ऐसी वह भक्त भ्रांता यहाँ प्रकट गई। सुभय विनस्य भक्तौ तम कमल उतु ममल युतु। अरे धन्य गुरुदेव तारण तरण आचार्य भगवान मंगलाचार्य महाराज जगत जनेश्वर विश्व रत्न विश्ववन्नी ऐसे तारण तरण महाराज ने एक लाइन में मुक्ति का मार्ग बताया। तम कमल उतु ममल युतु। कमल माने केवल ज्ञान और ममल माने सिद्ध स्वभाव। केवल ज्ञान में भी सिद्ध स्वभाव है। केवल ज्ञान पर्याय है, ये छूट जाने वाली है, लेकिन जिसमें से केवल ज्ञान प्रकट हुआ है वो ममल सत्ता है। और ऐसी ममल सत्ता तम कमल उतु ममल युतु, यही ममल है। और कमल माने केवल ज्ञान प्रकट है। और ऐसे केवल ज्ञान ममल में अमीय रस रसंतौ, अमृत रस महासागर का झरना बह रहा है। और ऐसे ममल ज्ञान झरना में ओवन ज्ञान ममल ध्यान। ओवन माने प्रकट का, ज्ञान माने ज्ञान, ममल माने ममल, ध्यान माने ध्यान। ज्ञान भी ममलमय है। अच्छा, ज्ञान ममलमय कैसे हुआ? ममल तो ममल है, लेकिन ज्ञान कैसे ममलमय हो गया? ज्ञान ऐसा ममलमय है कि जहां कोमलता प्रकट हो गई, ऐसी जहां कोमलता प्रकट हो गई, उस कोमलता को यहाँ कहा। कोमलता माने ऐसी कोमलता को वहां कहा। कैसी कोमलता को कहा? ऐसी कोमलता को कहा। बोले ज्ञान कैसा कोमल होता है? का ज्ञान कोई ऐसा नरम होता है? अरे ज्ञान नरम नहीं, ज्ञान में पर्याय प्रकट हुई। मति ज्ञान से ज्ञान, अगर ज्ञान मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो जो केवल ज्ञान का पुष्प खिला, तो वो जो ज्ञान में अज्ञान तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान के परिणाम रहते, इसलिए कठोरता रहती है। और उसी ज्ञान में जब कोमलता आई, तम कमल युतु ममल युतु अमीय रस रसंतौ ओवन ज्ञान ममल ध्यान। ओवन माने प्रकट हुआ, ज्ञान माने ज्ञान, ममल माने ममल और ध्यान माने ध्यान। और जब ये प्रकट हुआ तो और क्या हुआ? तीर्थे अर्थे जोतौ, रत्नात्रय का महासागर भ्रांता से प्राप्त हुआ। और ऐसी में भ्रांता में शूरमन उतु कमल युतु, रमणता हो रही है। रमणता हो रही अर्थात जैसे बाहर में देखते हैं, भोजन बना लिया, अब बन गया तो करो ना भोजन, बना तो रखा, बन तो गया, करो ना भोजन। ऐसे यहाँ परम पूज्य तारण तरुण देव कहते हैं कि देखो, तुम्हें चेतन सत्ता का बोध हो गया, चेतन सत्ता की चर्चा कर रहे हो, चेतन सत्ता की प्रतीति कर रहे हो, चेतन सत्ता का तुम्हें रस आ रहा है, चेतन सत्ता का तुम्हें वेदन हो रहा है, चेतन सत्ता का स्व संवेदन हो रहा है, चेतन सत्ता की परख हो गई, चेतन सत्ता की जागृति हो गई, चेतन सत्ता की श्वानानुभूति हो गई, चैतन्य के प्रकाश में तुम प्रकाशित हो रहे हो, चैतन्य के महासागर में आलोकित हो रहे हो। तो इसको ग्रहण करो ना, इसको ग्रहण करो ना, इसको ग्रहण करो। इसको ग्रहण करने का मतलब यहाँ है सुरमन युतु कमल युतु। बोले इसके रमण करने से क्या होगा? सिद्धि सुही संपत्ति आओ, शीघ्र तुम्हें शुद्ध सिद्धि की संपत्ति प्राप्त है, प्राप्त है। बोले कैसी प्राप्त है? बोले इतनी तुम्हें वस्तु प्राप्त है वर्तमान में, इतनी वस्तु तुम्हें जो वर्तमान में प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जितनी तुम्हें प्राप्त है उतनी ही पर्याप्त है। और इस पर्याप्त में ही सिद्धि सुई संपत्ति और ऐसी सिद्धि की संपत्ति हुई तो क्या मिला? तम विनाशु ममल सिद्धि संपत्तौ
ममल स्वरूप की सिद्धि की संपत्ति मिल गई, सारी भय क्षय हो गए, भक्तता प्रकट हो गई। ये ही जिन स्वभाव जिन्हें परमात्मा ने कहा और यही कारण तरुण महाराज ने कहा, ऐसा ममल स्वभाव की महिमा सबके लिए आती जाए। अंतिम समय में श्री गुरु महाराज और उस वैभव को बताते हैं। ये पूरी फुलना पै संजो छंद गाथा, फुलना का जो भाव है पूरा अंतिम गाथा में देते हैं। ये साहब परम नंदितम नंदमौ भैसल संग विलियंत सुई ममल मुक्ति संपतौ। इस प्रकार ज्ञान स्वभाव का, आत्मज्ञान का जो भक्त जीव अनुभव करेंगे, वहां नंद दशा, आनंद दशा, चेयनंद दशा, सहजानंद दशा, परमानंद दशा की प्राप्ति होगी। और जब परमानंद दशा की प्राप्ति होगी, संसार चक्र अवस्था में इस साधना के मार्ग में भय शल्य संत आदि के परिणाम चलते हैं, ज्ञान के मार्ग में ये सब क्षय होते जाते हैं और ममल स्वरूप की अनुभूति करते हुए मुक्ति पद की सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसी की सिद्धि की संपत्ति प्राप्त उपलब्ध है, अनुभव में आए। ऐसा अनुभव विश्व रत्न तारण तरण देव आचार्य भगवान श्रीमद चिंतारण तरण मंडाचार्य महाराज अध्यात्म की गहराई में उतरकर, उस गहराई में डूबकर, उस स्वानानुभूति की गहराई में डूबकर जो उन्हें शुद्धात्म स्वरूप मोती की उपलब्धि ज्ञान स्वरूप प्राप्त हुई, अनुभव में आई, वो अनुभव इस पैसंजो चंद गाथा में कहा। सभी जी गाथा को पढ़े और अपने अनुभव में ले, मोक्ष का मार्ग बने, परम तत्व की प्राप्ति करते हुए, अनुभूति करते हुए परम शाश्वत दशा को उपलब्ध हो। ऐसा कामना।